बात करते हैं हम लोग अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। प्रबंधन के क्या क्या कार्य होते हैं। अपनी किताब में बहुत सारी जगह पर प्रबंध लिखा हुआ है मैनेजमेंट को। एक्चुअली प्रबंधन होना चाहिए, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्रबंध लिखा हुआ है कई जगह पर। तो प्रबंध करना मैनेजिंग होता है, ठीक है। आप कोई चीज मैनेज कर रहे हो तो प्रबंध कर रहे हो, और मैनेजमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रबंधन। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में उनका भी नाम होता है भारतीय प्रबंधन संस्थान। तो वो किताब में भी थोड़ा गलत लिखा, उसको ठीक कर लेना। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, फिर मैंने अभी उसको ध्यान दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। तो देखो काम क्या क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल है यार, सब कुछ ये सब इतना सिंपल है। 5 प्रोसेसेस हैं। नॉर्मली हम लोग इसी ऑर्डर में बात करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद से हम लोग ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, संगठित करना। और संगठित करने से भी यार अच्छा, संगठित करने का तो मतलब लगता है कि आपने लोगों को एक साथ लेकर के इकट्ठा कर रहे हो। लोगों को इकट्ठा करने की बात नहीं है, कोई काम कैसे किया जाए उसका बंदोबस्त करना। तो यहाँ पर बंदोबस्त करना ज्यादा सही शब्द लिखा जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग के लिए आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। उसके बाद से आप काम कैसे करोगे उसका बंदोबस्त, तो आपको स्टाफिंग करानी होती है, लोगों को लेकर के आना होता है, तो इसको बोलते हैं कर्मचारी नियुक्तिकरण। और उसके बाद से फिर आप डायरेक्शन देते हो, डायरेक्टिंग का काम होता है। और उसके बाद से लास्ट में काम होता है कंट्रोलिंग का, ठीक, कि सारी चीजें ठीक चल रही या नहीं चल रही। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या होता है प्लानिंग का मतलब होता है कि आप पहले से ही सोच रहे होते हो कि आपको क्या करना है, उद्देश्यों का निर्धारण कर रहे होते हो कि उद्देश्य क्या है, आपका काम करने का उद्देश्य जो है उसका निर्धारण करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लानिंग में। और दूसरी चीज होती है कि इसको किस तरह से किया जाए, तरीका कैसे किया जाएगा। तो उद्देश्य प्राप्ति का तरीका और उससे पहले उद्देश्य, ये आप प्लानिंग में करते हो। और इसी में क्या हो जाता है ना, एक चीज समझिए कि अगर आपने प्लानिंग अच्छे से की हुई है क्या, तो आपको कहीं पूछे कि प्लानिंग आपने अच्छे से किया हुआ है तो समस्याओं को आप आने से रोक दोगे, तो ऐसा है देखो, रोक तो नहीं पाओगे। आपने प्लानिंग अगर बहुत अच्छे से की हुई है तो बहुत सारी समस्याएं को आने से बचाया जा सकता है। कुछ समस्याएं तो आएंगी आएंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं आएंगी, लेकिन आपने प्लानिंग अच्छी की हुई है तो पहली चीज तो ये होगी कि बहुत सारी समस्याएं जो अननेसेसरली अदरवाइज आ रही होंगी वो नहीं आएंगी। जो आ रही होंगी उनके लिए भी आप तैयार हो पाओगे, उनको भी सोच पाओगे। आप प्लानिंग में भी सोच सकते हो कि हाँ इस तरह की समस्या आ सकती है, तो आप उसके लिए पहले से भी तैयार हो सकते हो। और अदरवाइज फिर जो आकस्मिक होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या कि कंटिंजेंसी, कि आकस्मिक रूप से भी आपको तैयार होना पड़ सकता है, तो वो तो आप हो ही जाओगे। लेकिन प्लानिंग अच्छी करोगे तो बहुत सारी समस्या नहीं आ रही होती हर तरह के काम में। यार हम लोग अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भी देखते हैं, तो अगर आपने पहले से बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ है तो बहुत सारे बग्स नहीं आ रहे होते हैं। बग्स नहीं आ रहे होते हैं तो फिर बहुत स्मूथली चल रहा होता है सॉफ्टवेयर। तो इस तरह की चीजें होती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। खाली सॉफ्टवेयर में नहीं है, हर चीज में होता है। एक हूवर्स डैम है, हूवर डैम जो है अमेरिका में डैम है, बहुत पहले बना था। तो उस समय जिस टाइम पे बना था दुनिया का सबसे बड़ा डैम था, बांध था। तो उसकी प्लानिंग में कुछ चीजें गड़बड़ हो गई थी, 2 टनल्स बनाई जा रही थी, तो किस तरह की समस्या आ गई थी आप देखिएगा। पानी भर गया था टनल्स में, फिर काफी नुकसान हुआ था। उसके बाद से फिर से उसको ठीक किया गया था। तो अगर प्लानिंग आप ठीक नहीं करते हो, चाहे किसी भी तरह का काम हो, तो बहुत समस्या आ जाती है और बहुत ज्यादा पैसे का भी नुकसान होता है, और उसमें तो डेथ भी हो जाती है कुछ लोगों की कभी कभी। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपने प्लान कर लिया, तो जो प्लान करने से मिलेगा क्या आपको, प्लानिंग के बाद आपको मिलेगा एक प्लान, एक योजना मिलेगी। उसके क्रियान्वयन के लिए आप ये सोचते हो कि कौन कौन सी लोग जरूरी हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस जरूरी हैं, कौन कौन सी मशीन्स जरूरी हैं। आप उन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करते हो। क्या करते हो, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हो। आवश्यक क्रियाओं को और संसाधनों को सोचते हो कि क्या क्या चीजें जरूरी होंगी। और जब आपको पता चलेगा कि ये चीजें जरूरी होंगी, तो आप वो सारे काम को आपने विभाजित किया, ये काम इनका, ये काम इनका, ये काम इनका, और उनको लोगों में बांट दिया। काम बांटने के साथ साथ आप ये भी बांटते हो कि इसमें हायरार्की क्या रहेगी, कौन इंसान अपना काम करके आगे विवरण बताएगा कि हमने ये काम कर लिया है, अधिकार क्षेत्र इसका क्या क्या होगा वो भी आप बताते हो। तो आप पूरी प्रोसेस का एक फ्लो बना देते हो कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, यहां से काम ऐसे जा रहा होगा, ये काम इनको रहेगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी जिम्मेदारी है। ये सारा काम हमारा जाता है ऑर्गेनाइजिंग में। तो क्या हो जाता है, काम बांटकर संसाधन आवंटित करना और विवरण क्रम है, अधिकार निश्चित करना, ये सारी चीजें आ जाती है हमारे ऑर्गेनाइजिंग में। बंदोबस्त कर रहे हो। तो स्टाफिंग में तो वही है सिंपल, कि आप जो है लोगों को, सही इंसान को सही समय पर, यानी कि सही योग्यता वाले व्यक्तियों को सही स्थान और सही समय पर उपलब्ध कराना, बस इतना सा हो जाता है आपका स्टाफिंग। अब इसमें क्या क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड चीज होती है, क्योंकि भाई सिलेक्शन तो बाकी मशीन तो आप खरीद लेते हो, यहाँ पर तो आप लोगों को चुन करके लेकर के आ रहे हो, तो ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है। तो क्या होता है, आप भर्ती निकालते हो, भर्ती के बाद से लोगों का चयन करते हो, चयन के बाद से आप उनको नियुक्ति पत्र दे देते हो, नियुक्ति भी दे देते हो, और फिर उनका कई बार प्रशिक्षण भी होता है, क्योंकि कंपनी में कई बार अलग तरह की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप उनको प्रशिक्षित करते हो, ट्रेन करते हो। तो ये सारा काम भी स्टाफिंग के अंदर ही आ जाता है। फिर निर्देशन है। निर्देशन में क्या होता है, आप डायरेक्शन दे रहे होते हो, तो किस चीज के डायरेक्शन देते हो,
तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कंपनी में डिमोटिवेटेड लोग हो जाते हैं, उनको प्रेरणा नहीं होती काम करने की। तो डायरेक्शन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको लोगों को मोटिवेट करके रखना, प्रेरित रखना, अभिप्रेरित रखना, और दूसरा काम है लीड बाय एग्जांपल, या आप उनको लीड करो, नेतृत्व प्रदान करो, जहां पर उनको डाउट हो जा रहा है कि अब क्या किया जाए, है ना। तो जहां पर सारे लोग फंस जा रहे हैं वहां पर आप नेतृत्व लेकर के आओ। तो दो चीजें होती है इसमें, एक तो आप अभिप्रेरित करना और नेतृत्व प्रदान करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, डायरेक्शन का, दिशा देना पाने का, ठीक है। और इसी में दूसरी तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है कि कर्मचारियों को काम अच्छी तरह से कर पाए, वो अपना बेस्ट दे पाए, जितना अच्छा कर सकते हैं वो कर पाए, तो वैसा माहौल बना करके रखना। तो सारी चीजें अच्छी अच्छी नहीं होती हैं, इसमें ऐसे भी समझना होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब तक आप उनको डांटो नहीं काम नहीं करते हैं ठीक से, आप उनके काम में कमियां नहीं निकाल लो तो भी वो काम उनको लगता है कोई देख ही नहीं रहा है। तो आपको उनकी सकारात्मक आलोचना करनी होती है, आपको बताना होता है कि नहीं आपने ये काम अच्छा किया लेकिन ये काम आप क्यों गलत कर रहे हो, ठीक है। तो आपको सारी चीजें समझ करके बताना रहता है। तो क्या होता है, आलोचना भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और साथ में प्रशंसा भी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो काम प्रशंसनीय किया उसके लिए प्रशंसा करो, तो उनको समझ में आ रहा होता है कि हाँ कोई हमें देख रहा है, लगातार हमारा काम लगातार मॉनिटर हो रहा है। और जहां पर वो फंस जा रहे हैं वहां पर आप उनका नेतृत्व करो, लीडरशिप दो। जहां पर वो डल फील कर रहे हैं वहां पर आप उनको अभिप्रेरित करो, मोटिवेट करो। तो ये सारा काम हो जाता है डायरेक्टिंग में। और फिर आ जाते हैं हम लोग नियंत्रण में। नियंत्रण किस चीज का नियंत्रण, हमारे इसी प्रोसेस का, प्रोडक्शन प्रोसेस का नियंत्रण। इसमें सबसे पहली चीज तो ये होती है कि यार जो हमारे उद्देश्य थे उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जैसा काम होना चाहिए था वैसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने टाइमलाइन डिसाइड कर रखी है, हम उसको मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, देर तो नहीं हो जाएगी, हमारा बजट तो ओवरशूट नहीं कर जाएगा, ज्यादा पैसे तो नहीं खर्च हो जाएंगे, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजों के लिए सबसे पहले सोचो कि आप कैसे पता कर पाओगे कि ज्यादा तो नहीं हो गया। तो आप पहले कुछ निर्धारित करोगे। तो क्या करते हो आप, कार्य निष्पादन के स्तरों का निर्धारण करते हो कि कौन सा काम कब तक हो जाना चाहिए था, आप पहले से ही डिसाइड करते हो, पहले से एक प्लान जैसा बना लिया। यहां पर भी वहां पर टोटल काम क्या होगा, यहां पर इन पार्ट्स में हर दिन का या छोटे छोटे टाइम बेसिस पे तोड़ दिया कि इतने दिन में ये काम हो जाना चाहिए, इतने दिन में ये काम हो जाना चाहिए, इतने दिन में ये काम हो जाना चाहिए। इस तरह से हम तोड़ देते हैं। तो हम पहले हमने निर्धारण कर लिया। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये पता करना होता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में काम कितना हो गया है। तो अगर हमने कुछ पहले से निर्धारित नहीं किया होगा तो हम बता नहीं पाएंगे। फिर क्या हो जाता है, फिर हम ये देखते हैं कि यार मापन किस चीज का, कि अभी तक जितना काम हुआ है वो कितना हो गया और होना कितना चाहिए था। हमने जो पहले से निर्धारित किया हुआ था उस हिसाब से तो इतना हो जाना चाहिए था और हुआ इतना काम है। तो अगर वो काम कम हुआ है तो फिर हम क्या कर जाते हैं, हम पूर्व निर्धारित से मिलान करके ही समझ पाते हैं कि कम काम हुआ है या ज्यादा हुआ है। और अगर कम काम हुआ है तो फिर हम सुधारात्मक कदम उठाते हैं। अब हमें जरूरत पड़ती है कि भाई हमें काम तेजी से करना है, या बहुत पैसा खर्च कर दिया और हम लोग काम अभी तक दे नहीं पाए हैं तो हमें काम ठीक करना है। तो सुधारात्मक जो भी काम हो रहा होता है ना, वो उसमें हमें एक और चीज डिसाइड करनी होती है कि सुधारात्मक कदम कौन उठाएगा। ये या इस वाले लेवल पर गलती होगी तो आप सुधारात्मक कदम उठाओगे, इससे ऊपर वाले लेवल पर गलती होगी तो आप सुधारात्मक कदम उठाओगे। तो ये सारी चीजें मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। यही फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। अब इसमें कई लोग ये सोचते हैं कि यार पहले ये होगा फिर ये होगा, नॉर्मली मिस ऑर्डर में बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता है कि ये सारी चीजें एक दूसरे से अलग अलग आइसोलेशन में चल रही हैं। सारी ही इंटरकनेक्टेड है, सारी ही चीजें लगभग एक साथ चल रही होती हैं। जो आप प्लान करते हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हो, ऑर्गेनाइज करने के बारे में भी, साथ में कंट्रोल करने के बारे में भी सोचते हो, स्टाफिंग का भी साथ में चल रहा होता है कि आप प्लान करने के टाइम पर ये चीजें आ रही रहती हैं। अलग अलग है, उनका अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन प्रोसेस इन प्रैक्टिस जो है वो एक साथ ही चल रही होती है, काफी तक पैरेलल चल रही होती है। और सारे को ही मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हमारा हो गया। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर चैनल। कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। बाकी इतने ही नोट्स बहुत सफिशिएंट है। बाकी आपको नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, तो उससे भी काम चल जाएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।